हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों को इतना तो पता ही चल चुका है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बैठने से काम नहीं चलेगा, ना ही सोचने से काम चलेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों का ऐसा देख रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम होते हुए भी लोग आगे काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आपको समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से चूक तो हो ही जाती है और बाद में हमें ये एहसास होता है कि काश पहले कर लिए होते, क्योंकि अब समय नहीं बचा और आपको अब लग रहा है कि थोड़ा सा और समय मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता तो शायद हम अच्छा कर पाते, क्योंकि आपको एहसास कुछ दिन के बाद हुआ। मेरे पास एक कमेंट आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि उस कमेंट में था कि ये जो फॉर्म भरने की उम्र है ये रिटायरमेंट तक होनी चाहिए, क्योंकि जो ओवर एज हो चुके हैं वो समझ रहे होंगे। बहुत ही अच्छी बात है, वही चीज है जो मैंने कहा ना कि बाद में एहसास होता है कि नहीं थोड़ा सा और समय मिल जाता। कहीं से किसी की गलती नहीं होती है। जैसे बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े भी, उसके रिप्लाई भी पढ़े। किसी की गलती नहीं होती है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी जॉब न लगे, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन बस वही बात है ना कि समय को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, प्लान करना एक अच्छे वे में कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, एकदम अपने मेंटली प्रिपेयर होना कि पर्सनल लाइफ जो भी है चल रही है छोड़ो, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको समझ कब आती है इस चीज की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने जल्दी आप समझदार हो जाइए। क्योंकि कभी कभी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, कभी कभी हम सीरियस नहीं होते अपने लाइफ के प्रति, हंसी मजाक में ही पूरी जिंदगी आधा समय से ज्यादा बिता देते हैं। जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सीरियस होने की कोशिश करते हैं तो समय नहीं बचता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है ना कि टाइम मैनेजमेंट और एक प्लान करना ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उसका एक असर ना बाद में हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, जब आप कमाने लगते हैं, अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कितनी भी दिक्कत चल रही हो, पर्सनल रिश्ते हो, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, घर परिवार हो या कोई भी समाज हो, वो चीजें भी सुधरने लगती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहेंगे जो आपको प्रॉब्लम देंगे। आपकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप प्रॉब्लम नहीं हो। ये विश्वास मानिए, इस चीज को आप, मैं कहती हूँ, गांठ बांध लीजिए कि इस धरती पे अगर आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे, नहीं कुछ रहेगी तो कोई शारीरिक बीमारी पकड़ लेगी। आप देखे होंगे जिसके पास बहुत पैसे हैं तो कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी पकड़ लेती है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा। बात यहाँ पे है समय की, जो मैंने अभी कहा कि समय रहते अपने आप को जगा लीजिए, बचा लीजिए, अभी भी वक्त है। क्योंकि उस कमेंट से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हो सकता है कि जिसने भी कमेंट किया हो उनकी एज निकल चुकी हो और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाता। तो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि आपको जिंदगी भर के लिए समय दिया जाए। वो कहते हैं ना कि एक परीक्षा की घड़ी होती है। ऊपर से भी कहते हैं ना, भगवान के वहां से भी वो ऊपर से देखते हैं कि ये इंसान अपने, जब इसको कड़ी मेहनत करनी है, परीक्षा देनी है, तो ये कितना सफल रहा, इसने अपनी चीजें कहाँ पे लगाई, अपना समय कहाँ पे दिया। और अगर सही समय पे सही वार किया जाए, सही समय पे सही तरीके से प्लान करके अपना काम किया जाए तो इंसान आगे निकल जाता है। तो आप लोगों को अब से समझना है। देखिए, आप टेंशन में है अभी, माना चलो टेंशन में है, बहुत दिक्कत है, आप परेशान है, बीमारी से परेशान है, मतलब दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम आप अपने आप पे ले सकते हैं ले लीजिए। आप कुछ भी करें, घड़ी चल रही है, समय बीत रहा है, वो आपके लिए रुका नहीं है। अब ये चीज आप किसी से कह नहीं सकते, किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा नहीं हुआ। देखिए, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या कंप्लेन करेंगे। मान लीजिए आप सफल नहीं हुए, सही समय पर नहीं जागे, आपने अपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया, आपने वक्त बिता दिया। एक टाइम आएगा कि जब एज निकल जाएगी या कोई भी समय आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, दूसरों से कंप्लेन करके क्या कहेंगे। अपने मन का बोझ थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। सच्चाई देखिए, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कोई करेगा। आप किसी से कुछ कहेंगे ना, कोई आपकी हेल्प थोड़ी ना करेगा। अब सब लोग कहेंगे ना कि तू जान। और जो सफल हो चुके होंगे आपके साथ वाले, तो वो तो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि वो यही सोचेंगे ना कि भाई तेरे टाइम में ही, तेरे एज का मैं भी हूँ, मैंने किया और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने किया। जो सफल और सक्सेस होंगे वो क्या सोचेंगे, वो आपकी बात की वैल्यू नहीं देंगे, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो यही कहेंगे कि मेरे साथ भी तो दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने किया, तो तूने नहीं किया तो अब रोना मत रो, है ना। आपका कोई भी सुनने को तैयार नहीं होगा, आपको ही झेलना पड़ेगा भविष्य में। इस चीज को समझिए। देखिए, अभी आपको जो लगता है ना कि मेरा बहुत अपना है, आगे चल के मेरा साथ देगा मुसीबत में, कोई नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। किताब उठाइए, मैं बार बार कहती हूँ,
आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लोग जुड़े हैं, किताब उठाइए। फिलहाल आपने अभी डिसाइड यही किया है कि मैंने एक फॉर्म भरा है, मुझे तैयारी करनी है ना, आपने ये डिसाइड किया है ना, अगर मुझसे जुड़े हैं। हालांकि मेरी वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, कई तरह के लोग भी देखते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो जो भी आपने चूज किया है कि मुझे ये करना है, उस चीज को उठाइए, करिए उसमें। अब समय नहीं है, क्योंकि अगर अब आप समय कहीं और देंगे या वक्त बिताएंगे या बड़ी स्लो स्पीड से चलेंगे, या आपको ये लगता है कि मेरी तो जिंदगी अभी बहुत कम है और कम उम्र है, अभी 22, 23, 24, 25 साल की उम्र है, बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी नहीं तो अगले साल। और जानते हैं क्या होता है, मैं एक बार बताऊं, ये सब नहीं करने का एक रीजन क्या होता है, मैं जहां तक मेरा अनुभव है, क्या होता है, हमें ये लगता है ना, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये लगता है कि क्या सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या सही बात है कि आगे चल के ये चीजें मेरे लिए अच्छी रहेंगी। ऐसा तो नहीं कि मेरी एज भी निकल रही है, अरे यार मेरा वो दोस्त तो बड़ा मौज मस्ती करता है, वो उसको देखो वो घूम रही है। हाँ, ऐसा दूसरों को देख देख के आपको लालच लगता है कि वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी चीजों को छोड़ के किताबों में पढ़ा हूँ, मैं सारी चीजों को छोड़ के इस चीज में पढ़ा हूँ, बोरिंग सी चीज है, पता नहीं इसमें कोई गारंटी नहीं है सफलता मिलेगी कि नहीं। तो जब आपको डाउट रहेगा ना अपने ऊपर कि गारंटी है कि नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं से आपका मन भटकेगा, फिर आपको लगेगा कि यार एंजॉय करते हैं, अभी देखा जाएगी बात की बात। तो क्या है ना कि जो पहले एंजॉय कर लेता है वो लाइफ में आगे भुगतता है, और आप अगर पहले ही भुगतने को तैयार है, पहले ही त्याग करने को तैयार है, तो पूरी जिंदगी आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को देखिए, मैं भी आपको अपना उदाहरण इसीलिए बताती हूँ कि एक टाइम था कि डिमांड करती है जिंदगी कि आपको देना पड़ेगा भाई। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको यहाँ पे अगर धरती पे आप आए हैं ना, तो आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप अगर पैदा भी हो गए ना, तो इस धरती पे है ना किराएदार के रूप में है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी धरती फ्री की है, किराएदार है यहाँ पे, प्रकृति को आपको पे करना है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप कहीं घर लेते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो वहां भी आपको पे करना पड़ता है, कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं आपको पे करना पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो कीमत मांग रही है आपसे। अब अगर आप कीमत चुका पाएंगे, सफलता की एक कीमत होती है, ये इस सीधे सीधे शब्दों में यही समझिए कि सफलता प्राप्त करने की एक कीमत होती है, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चुकाएंगे तो वही बात है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी। जो चुका पाएगा वो कर पाएगा, और इसकी कीमत जानते हैं क्या है, पैसे वैसे नहीं होते हैं, मेहनत होती है। और ये ऐसी चीज है ना जो आपके हाथ में है, किसी के आगे आपको जाना नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक और कमेंट आया था, इसी से मुझे याद आया कि मैं दिन भर दुकान पर बैठता हूँ तो समय नहीं मिलता, तो क्या करूं भाई। देखो, मैं भी जानती हूँ कि नहीं, बहुत सारे लोग दिन में जॉब करते हैं, फिर तैयारी करने का सोचते हैं। पहली बात तो मैं एक चीज बताऊं, देखा देखी आपको काम नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी आपको पहचाननी है, अपना इंटरेस्ट पहचानना है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है उसी काम में आप जाइए। ठीक है, जबरदस्ती का काम आप करेंगे तो नहीं सफल होंगे, सीधी सी बात। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना, रियली में आप इंटरेस्टेड है, आपके पास डिग्रियां हैं, बहुत सारी चीज है, तो आपको अब क्या करना है कि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक चीज लग गया है कि आपको दुकान भी देखना है और आपको तैयारी भी करनी है। अब ये आपकी जिंदगी, आपकी पर्सनल जिंदगी की बात है, दूसरों का कंपेयर मत करिए। ठीक है, अब आपको उसे मैनेज करना है। आप किताब कॉपी लेके बैठे रहिए, दुकान पर बैठे, जैसे ही आपको समय मिलता है, मैं कहती हूँ किताब खुली रहनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कस्टमर आ रहे हैं, जो भी, मैं मानती हूँ आपके पास टाइम नहीं मिलता, लेकिन किताब खुली रहनी चाहिए। मोबाइल में पीडीएफ रखिए, जो भी, उसी में रहिए, आप कस्टमर को डील करिए, देखते रहिए कि क्या चीजें हैं, मतलब आपका दिमाग वही चलना चाहिए। जैसे ही आप फ्री होते हैं, आप, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत बिजी होंगे, मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन मैंने तो सब कुछ किया है। मैं जब, वही बात है ना कि जब एक आखिरी ऑप्शन बचता है और ये लगता है जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, तो इंसान कर लेता है। वही बात है कि अगर आप मर रहे होते हैं कहीं से भी, ठीक है, डूब रहे होते हैं पानी में, मैं बार बार वही एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को, और आपको एक तिनके का भी सहारा मिलता है तो आप उसको कचक के ऐसे पकड़ते हैं कि भाई मुझे निकाल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप कुछ नहीं देखते कि रास्ते में क्या पड़ रहा, आप निकलने के वहां से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी इस जिंदगी से घुटन हो रही है जो अभी आप झेल रहे हैं, तो अगर आपको निकलना है यहाँ से, तो आपको करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। आप जॉब करते हैं तो भाई आइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए। बार बार मैं कहती हूँ कि मैं 10 मिनट की, 15 मिनट की नींद ले लेके मैं घंटों की नींद पूरी करती थी। मैंने उसमें भी ट्रिक आजमाया था, मुझे संतुष्टि मिल जाती थी। वैसे तो चिंता के मारे नींद नहीं लगती थी, लेकिन मैं ऐसे कर लेती थी। रात अपनी होती है, जितना समय दे सकते हैं भाई, त्याग करना पड़ेगा। एक बार की बात होती है, जम के मेहनत करिए, जम के, कहते हैं ना कि तैयारी करिए। जब एक बार आपकी जॉब लग जाएगी तो फिर जो भी आपको जैसे करना, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला पाएंगे। नहीं तो कठपुतली बन के रह जाएंगे दूसरों के हाथों की, वो हमेशा आपको चलाते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, और फर्क भी किसी को नहीं पड़ेगा। टेंशन आपकी आपकी रहेगी,
रोएंगे किसी के सामने तो अगला 2 मिनट आपके पास बैठेगा, हाँ हाँ करेगा, पीछे जाके बुराई भी करेगा, और फिर कुछ दिन के बाद आपसे कन्नी काट लेगा कि भैया इसके पास तो बैठने लायक नहीं है, हमेशा रोता रहता है, रोती रहती है। ठीक है ना। और रही बात परिवार की, तो जब आपका परिवार बढ़ेगा तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप महिला है तो अगर आपको स्वतंत्र जीवन, मतलब ऐसा जीवन नहीं पसंद है जैसे हम लोग भाई तो स्वतंत्र रहने वाले हैं, अगर ऐसा जीवन है तो भाई दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, 4 बात सुनना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, अपनी कोई लाइफ स्टाइल नहीं रहेगी, कुछ नहीं। तो अगर आपको मंजूर है तो ना करिए, और अगर नहीं मंजूर है तो कुछ भी करने को तैयार रहिए, दहाड़ के रहिए, शेरनी की तरह से, शेर की तरह से, किसी से कहीं से भी दबने की जरूरत नहीं है, अपना काम करिए, मेहनत करिए, समय की कीमत पहचानिए, नहीं तो बाद में वही पछताएंगे कि काश थोड़ा सा और मौका मिल जाता, मैं कर लेता। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।